नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिप्ड हाइनास के बारे में। स्ट्रिप्ड हाइनास जिन्हें लकड़बग्घा कहा जाता है। हाइनास यानी लकड़बग्घों की 4 प्रजातियां हैं। पहली है स्पॉटेड हाइना, दूसरा है स्ट्रिप्ड हाइना, तीसरा है ब्राउन हाइना और चौथा है आर्ड वुल्फ। इन चारों ही स्पीसीज में हम बात करने वाले हैं आज स्ट्रिप्ड हाइनास की, यानी लकड़बग्घों की। स्ट्रिप्ड हाइना का बायोलॉजिकल नेम है हाइना हाइना, जो कि एक हाइना की ही स्पीसीज है। ये देख सकते हैं, हाइना की 4 स्पीसीज हैं: स्पॉटेड हाइना, ब्राउन हाइना, स्ट्रिप्ड हाइना और एडॉर्ड हाइना। स्ट्रिप्ड हाइना नेटिव है नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के, मिडिल ईस्ट, कॉकेसस और सेंट्रल इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। IUCN ने इन्हें नियर 310 की कैटेगरी में डाला है। अगर ग्लोबली इनके पॉपुलेशन की बात करें तो आज इनकी पॉपुलेशन 10,000 के करीब है, जो कि लगातार कम हो रही है। अगर हम इनके शरीर की बनावट की बात करें तो इनके शरीर पर होती हैं धारियाँ। इस वजह से ही इन्हें स्ट्रिप्ड हाइना कहा जाता है। जो हाइनास अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो कि इनकी एक दूसरी प्रजाति है, वो है स्पॉटेड हाइना। उनके शरीर पर धब्बे होते हैं, इसलिए उन्हें स्पॉटेड हाइना कहा जाता है। लेकिन इनके शरीर पर धारियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रिप्ड हाइनास कहा जाता है। बाकी के हाइनास की तरह इनका भी आगे का पोर्शन बड़ा होता है और पीछे का पोर्शन इनका छोटा होता है, यानी पीछे के लेग्स छोटे होते हैं और आगे का लेग्स बड़े होते हैं। साथ ही इनके सिर से पूंछ तक लंबे बाल होते हैं, जो कि कैमोफ्लेज का काम करते हैं। इनका चेहरा काफ़ी बड़ा होता है। साथ में ही इनके कान काफ़ी बड़े होते हैं, जिनसे इनकी सुनने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। स्ट्रिप्ड हाइनास इवॉल्व हुए थे आज से करीब 50 लाख साल पहले। अगर इंसानों से हम इनके साइज़ का कंपेयर करें तो इनका साइज़ इंसानों के यहाँ पर आता है, हाथ तक। अगर कोई 6 फुट लंबा इंसान है, यहाँ पर देख सकते हो, ये है स्ट्रिप्ड हाइना की साइज़ और ये है स्पॉटेड हाइना की साइज़, और ये एक इंसान जो कि 6 फीट का है। स्पॉटेड हाइना बड़े होते हैं स्ट्रिप्ड हाइना से। स्ट्रिप्ड हाइनास डेन में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर अंधेरा होता है, और सनराइज से पहले ही वो वापस भी आ जाते हैं। यानी स्ट्रिप्ड हाइनास दिन में नहीं निकलना चाहते हैं, अक्सर वो रात को ही निकलते हैं शिकार के लिए। स्ट्रिप्ड हाइनास अक्सर मरे हुए या शिकार हुए जानवरों को ही खाते हैं। वो खुद से शिकार बहुत कम करते हैं। इन्हें मुर्दाखोर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। ये ज़्यादातर टाइगर, लेपर्ड, चीता से शिकार छीनते हैं। यानी ये खुद शिकार नहीं करते। टाइगर, लॉयन, लेपर्ड या चीता द्वारा जो शिकार किया जाता है, और उसमें से ये क्या करते हैं, अपना हिस्सा ये लेते हैं। स्ट्रिप्ड हाइना के डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट की बात करें तो हिस्टोरिकली इनका रेंज अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका से लेकर तंजानिया, अल्बेनियन प्लेटू, मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन सी, टर्की, इराक, कॉकेशिया, जिसमें अज़रबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया आते हैं। साथ में वो ईरान में भी पाए जाते थे, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। आज इनकी जो पॉपुलेशन है वहाँ पे कम होती जा रही है और बहुत जगहों पे ख़त्म भी हो चुकी है। ये वो जगहें हैं जहाँ पे वो कभी पाए जाते थे। आज के समय में स्थिति कुछ ऐसी है कि या तो उन देशों में बहुत ही कम रह चुके हैं, गिने चुने, या तो विलुप्त हो चुके हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में। साथ ही में इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूथोपिया, केन्या और तंजानिया में भी है। वैसे तो पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन इनके पॉपुलेशन के बारे में वहाँ कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। भारत में ये डेक्कन प्लेटू में, यानी जो दक्कन का पठार है, यहाँ इस रीजन में वो काफ़ी पाए जाते हैं। ये स्ट्रिप्ड हाइना की एक पिक्चर है जो कि गुजरात की दाहोद डिस्ट्रिक्ट की है, जिसमें आप देख सकते हैं उसने
अपने मुंह में किसी, मुझे लगता है किसी मुर्गे को दबाया हुआ है, ये पंजा है उसका। दुख की बात यह है कि भारत में आज इनकी पॉपुलेशन 1000 से 3000 के बीच में ही बसी हुई है। स्ट्रिप्ड हाइनास की ज़्यादातर पॉपुलेशन ड्राई स्क्रब्स, डेसिडियस फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में पाई जाती है। ये बहुत ही शर्मीले जानवर होते हैं और बहुत ही कम दिखाई देते हैं। जंगल में इन्हें खोज पाना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और कई और राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इस वजह से ये कहीं इक्का दुक्का देखने को भी मिलते हैं। वैसे तो ये इंसानों पे अटैक नहीं करते, ज़्यादातर ये इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। और जब ये इंसानी गाँव में चले जाते हैं या इंसान इन्हें देख लेते हैं तो इन्हें लाठी डंडों से इन्हें पीट पीट कर मार देते हैं। वैसे तो इसका जिक्र जंगल बुक की कहानियों में भी है, लेकिन आज इसका अस्तित्व भारत में खतरे में है। इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। आज से 500 से 600 साल पहले ये पूरे भारत में इनकी संख्या बहुत ही अच्छी खासी थी और ये पूरे भारत में पाए जाते थे, लेकिन आज इनकी पॉपुलेशन सिमटती जा रही है और ये ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जो इनके घर हैं, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, उन सब को बेकार समझकर लोग खेतों के रूप में बना लेते हैं, यानी खेत, उस पर खेती करना शुरू कर देते हैं। पुणे के इस इलाके में कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्ड हाइना पाए जाते थे, लेकिन आज उनकी वहाँ पॉपुलेशन मात्र 15 या 20 में हुई, यानी 15-20 ही होंगे वहाँ पे। और ये देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने इन इलाकों को काट करके अपना खेत बना लिया है। इन ड्राई डेसिडियस इलाकों में कभी स्ट्रिप्ड हाइनास घुमा करते थे, लेकिन जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसानों के खेत नज़र आएंगे, इंसानों के घर नज़र आएंगे, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से इंसानों ने ना सिर्फ पेड़ों की कटाई की है, बल्कि जंगली जीवों के आवासों पर भी अपना घर बना लिया है। ये देखिए, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे खेती की ज़मीनें दिखाई देंगी। तो हमें ज़रूरत है स्ट्रिप्ड हाइनास को बचाने की। हाइना की एक ही स्पीसीज़ भारत में पाई जाती है, स्ट्रिप्ड हाइना, और मुझे उम्मीद है कि हम इन्हें बचा पाएंगे, क्योंकि ये सुंदर स्पीसीज़ भारत की पहचान है। इन्हें हम जंगल बुक में भी देख चुके हैं और ये भारत की पहचान है। साथ ही में ये इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम में ये स्कैवेंजर्स का काम करते हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानवर के साथ, तब तक